का वोट परसेंट भी तो 37.7% हो गया था 2019 में, 2014 के 31% के मुकाबले, और उससे इस बार और राइज कर रहा है। तो आप सिग्निफिकेंटली मार्जिन तो देंगे ना कम से कम, अगर आंकड़ों के लिहाज से आप आ रहे हैं तो। कितने स्टेट्स में बढ़े हैं उस हिसाब से ही तो आप एनालाइज करें। मैं इसलिए कह रहा था, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं, मैं किसी तो वहां बीजेपी को थोड़े स्टेट वाइज एनालिसिस करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बीजेपी को थोड़ी सीट मिल रही है जी। मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, बीजेपी को बिल्कुल फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अपने आप को बचा रही है बीजेपी, निश्चित रूप से दिख रहा है। लेकिन पूरा हम एनालाइज करें तो भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है करना पड़ेगा, चाहे वो महिलाओं का वोट परसेंटेज हो, चाहे ओबीसी का वोट परसेंटेज हो, जो भी वोट परसेंटेज बढ़ रहा है लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कैसे पता है? ईवीएम झांक के हैं क्या आप? 2019 की खड़ा होने की हिम्मत नहीं की। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। भी नहीं दिया। और मैं एक बात सुन लीजिए, मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूँ, जो वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जा रहा है। दावे का आधार भी तो कुछ होना चाहिए, क्या है आधार? क्या है इस दावे? बोलिए ना। इस दावे का आधार मैं बता रहा हूँ, इस दावे का आधार है। 3 चरण में हार रहे थे क्या? कौन 3 चरण? बिल्कुल नहीं हार रहे थे, बिल्कुल नहीं हार रहे थे। 3 चरण में भी स्थिति बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर आप शांडिल जी से पूछिए, चित भी मेरी पट भी मेरी, मेरे से आप बोलते हैं। नहीं, चित भी मेरी पट भी, हमने तो बोला ही नहीं कि हम हार रहे हैं भाई। बार बार यही बात कही जा रही थी। मैं तो उनसे भी पूछ रहा हूँ, आपके दावे का आधार क्या है? आप ही का वोट बढ़ेगा तो आपको वोट मिलेगा, आप कह रहे सब आपको वोट दे रहे। मैं उनसे तो पूछ तो रहा हूँ कि आपके दावे का आधार क्या है। देखिए, मैं सेम सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन भी तो रिपीट होगा, डिबेट भी तो मजेदार होनी चाहिए। प्रेम कुमार जी, बात क्यों नहीं समझते हैं आप? सौरभ दुबे जी, आप ही को वोट क्यों मिलेगा, बढ़ेगा तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं बता रहा हूं क्यों मिलेगा। जो जिस प्रकार से अभी बयान देते हैं ना, ये कांग्रेस के नेता यश श्रीवास्तव जी, आपने ध्यान नहीं दिया था इनकी बात पे। इन्होंने कहा था अशिक्षित लोग जो वो वोट नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को, मतलब ये कह रहे हैं जनता को कि वो अशिक्षित लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो अशिक्षित है तो किसके कारण से है, ये भी इनको बताना चाहिए। अगर वो अशिक्षित है तो क्यों है। और उसके बाद जब इस तरह का 75 साल वाला कहानी आ जाएगी, इस तरह का नहीं, हाँ तो 75 साल की कहानी आ जाएगी तो आएगी ना। अशिक्षित है तो इनके कारण से थे, और अगर अशिक्षित नहीं है तो इन्होंने जनता को अशिक्षित क्यों कहा? कोई भी पढ़ी लिखी जनता, आज जनता इतनी समझदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से जनता का सम्मान करते हैं, और इनके लोग कोई राक्षस कह देता है, जनता को सूरजे वाला राक्षस कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अशिक्षित है। तो यही तो बयानबाजी है। ये बताइए, बढ़ा हुआ वोट आपको कैसे जा रहा है? बढ़ा हुआ वोट आप कह रहे हैं, और मुझे ये बताइए कि किस प्रधानमंत्री मोदी का की अपील का असर है? जो मोदी जी अपील कर रहे हैं वोट करिए, या फिर ये अपीजमेंट, तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण जो हुआ है उसका इंपैक्ट है? ये बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, जो तर्कहीन तथ्यहीन विपक्ष के पास मुद्दे तो है नहीं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निश्चित रूप से मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जब उन्होंने निवेदन किया जनता से, और उन्होंने सिर्फ निवेदन नहीं किया, उन्होंने स्वयं दिखाया। वो 8 बजे बूथ पर पहुंच गए थे, 8 बजे से पहले उन्होंने अपना मतदान कर दिया बिना जलपान किए। तो जनता भी प्रेरित होती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई हल्की शख्सियत नहीं है, बहुत सारी जनता उनसे प्रेरणा लेती है, और इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप भले कितने बड़े विरोधी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करते हैं जनता उसका कहीं ना कहीं पालन करती है, और उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। यश श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके विजय जी आपके पास आ रहे हैं, सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे। यश श्रीवास्तव रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यश श्रीवास्तव कुछ कह रहे हैं, यश श्रीवास्तव। मिहिर जी, विवेक जी, देखिए नरेंद्र मोदी से कौन प्रेरणा लेते हैं वो तो हमने यहीं देख लिया। वाराणसी में उन्होंने 40 लाख घुसा दिए, और बातों पर ध्यान देने का ऐसा है कि अभी ये बीच में बोल रहे थे कि हम जीत रहे हैं, तो भैया साफ साफ सामने आइए। आप विश्लेषक हैं या पार्टी वाले हैं, खैर वो आपकी इच्छा है। मैंने नहीं बोला कि हम जीत रहे थे, ऐसा है, ये नहीं बोला कि हम जीत रहे हैं। आपसे पूछा नहीं है भाई साहब, आप भी बता रहे हैं। आप गलत टिप्पणी मेरे बारे में करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको। आपने भी की है टिप्पणी, बैठे रहिए आराम। अब बयानों का ऐसा है कि हमने पिछले कुछ दिनों में बड़े मजेदार बयान सुने हैं। एक सुना है कि अडानी और वो अंबानी का टेम्पो, और दूसरा सुना है जिलों की राजधानी। तो सौरभ दुबे जी, ऐसे नेता को प्रेरणा स्रोत आप ही बनाइए, हम नहीं बना सकते। देश में 100% लिटरेसी रेट इस समय नहीं है। देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिली है, और ये ठीकरा आपके ही सर पे फूटेगा, क्योंकि 10 साल से लंबी लंबी आप फेंक रहे हैं, आप यानी भाजपा की सरकार। तो मेरे बयानों को आप तोड़िए मरोड़िए, आपकी इच्छा है, लेकिन इस देश के चुनाव जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ उसको आप शिक्षा की श्रेणी में जोड़ रहे हैं। कोई बच्चा 2014 में पैदा हुआ और उसको आप शिक्षित अशिक्षित की श्रेणी में जोड़ लिया। ये तो वही लोग होंगे ना जब आपका शासन था तब पैदा हुए होंगे।
तब उनको शिक्षा मिली होगी। एक एक करके सौरभ जी, टाइम कम है, मैं इसका जवाब विजय शर्मा जी से ले लूंगा। उत्तर प्रदेश में जिलों में 10 विजय जी, एक सेकंड आ रहा हूं। रेड कार्ड इशू करती है पुलिस, जिनको चुनाव आयोग से लेटर लिख के मना करवाना पड़ता है। रेड कार्ड, पुलिस को कोई अथॉरिटी है ही नहीं, इलीगल है वो, और लोगों को रेड कार्ड इशू किया जा रहा है कि आप बूथ पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे बूथ पे? ताकि वो वोट ना दे सके। तो देखिए, बहुत असली समस्याएं हमारे सामने हैं, और ये ताली बजाने से नहीं हल होंगी। आपको पुलिस से पूछना पड़ेगा कि आपने रेड कार्ड किससे पूछ के इशू किए, हजारों लाखों की संख्या में, कि आप बूथ पे नहीं आएंगे। ये कौन सी बात है? आप वोटिंग पर टर्नआउट की बात कर रहे हैं और आप जनता को वोट ही नहीं देने दे रहे हैं। गाजियाबाद के एक पोलिंग बूथ का सामने आया था जिसमें इलेक्शन ऑफिसर सामने। विजय शर्मा जी, शायद आपका माइक म्यूट हो गया, एक बार चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। श्रोता पूरा कीजिए जी। लोगों को वोट नहीं देने दे रहा है जी। मैं यश जी से कहना चाहता हूँ, यश जी आप मुझे बताइए, आप जनता का अपमान करना कब छोड़ोगे? आपके रणदीप सुरजेवाला जी बोलते हैं जनता आप राक्षस हो, क्योंकि वोट वो सही जगह देते हैं। 70 साल आपका राज रहा, 70 साल राज रहने में कौन जिम्मेवार है? जनता जिम्मेवार नहीं, आप जिम्मेवार हो। आप ऐसी पॉलिसी लाए कि आपने जनता को पढ़ाई से महरूम रखा। तो ये क्या दिखाना चाहते हो? इससे क्या होगा? इससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? इससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? आप सच्चाई ये बताइए, 70 साल आप रहे, आपने शिक्षा के लिए क्या किया? लोगों को शिक्षित क्यों नहीं किया? फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? क्या आपने शिक्षा नहीं दी? आपको किसने रोका था शिक्षा देने से? अरे आपने तो बोला अभी टीवी चैनल के ऊपर, आप अभी टीवी चैनल के ऊपर बोल रहे हो कि इलिटरेट लोग हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, आप टीवी चैनल के ऊपर बैठे हो, आप उनका मजाक क्यों उड़ाते हो? किस तरह से मजाक उड़ा रहे हो आप? कोई बात करो। 70 साल आपसे गलती है, हाथ जोड़ कर माफी मांगो, देश से माफी मांगो कि हम आपको शिक्षित नहीं कर पाए। कीजिए, आपके पास नहीं है तथ्य। आप क्या बात करते हो? आप जनता का अपमान करते हो। जनता का मजाक। कोई जनता को कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उनको आप 80 साल के बुजुर्गों से पैर छुपाते हो। अच्छा चलिए ठीक है, मेरे एक सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए। ठीक है, मेरे एक सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए। 380 सीटों पर मतदान हो चुका है, तो कितनी सीटें बीजेपी, विजय जी आप लोग मान के चल रहे हैं कि 380 में से इतनी सीटें आप लोग एनडीए के खाते में और बीजेपी के खाते में? देखिए, ऐसा है कि ये अभी चरण तो अभी खत्म, 6 बजे तक चलेंगे। छिटपुट जो अंदर चला जाता है उसकी वोटिंग जारी रहती है। तो पिछले जो हमारा वोटिंग में और जितनी हमारी सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और ये माननीय 380 में से कितनी? आप लोगों का सर्वे तो कुछ कहता होगा कि 4th फेज तक हम लोग इतने, जैसे कि अमित शाह का एक बयान आया था, उन्होंने पिछले चुनाव में दावा किया था कि 200 सीटें तक हम पहुंच गए। वो तीसरे चरण तक उन्होंने कर दिया था, अमित शाह जी ने बोल दिया था। तो इस चरण पे आने दीजिए, शाम को बैठेंगे, हिसाब लगाएंगे, तो कल या परसों में आपके साथ डिबेट में बैठेंगे, बता देंगे कितनी सीटें आ रही हैं। ठीक है, मैं इंडिया अलायंस के ब्याह पर यश से पूछ लेता हूं। यश, आपको कितना लग रहा है 380 में से कितनी सीटों पर आप लोग एज पे चल रहे हैं, लीड पे चल रहे हैं, माफ कीजिएगा, लीड पे चल रहे हैं? लड़ रहे हैं आज की डेट में, इतिहास में कभी इतनी कम सीटों पे नहीं लड़े। इनको बताइए, इनके जो चुने हुए नेता हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उनको भी ये गलतफहमी थी। वो हमें बता रहे थे कि वो तो 272 पे ही नहीं लड़ रहे हैं, 326 तो हम तभी अनाउंस कर चुके थे।